अपने पार्टनर को कैसे समझाया जाए वो भी उसका दिल रखने के लिए आपको बताना जरूरी है दैट यू आर मिसिंग हर। तो इससे आपका जो रिश्ता है ना वो खराब होगा ही होगा। एक रिलेशनशिप में अक्सर वो टाइम आता है जहां पर आप अपने पार्टनर को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते। आपकी प्रायोरिटी उस वक्त कुछ और होती है, आपका पार्टनर नहीं होता और उसी वजह से आपका जो टाइम है आपके पार्टनर को नहीं मिल पाता और फिर आपका रिश्ता खराब होने लगता है क्योंकि आपके पार्टनर को लगता है कि आप उसे प्यार नहीं करते, आप बदल रहे हैं। ऐसे कंडीशंस में, इस हालात में अक्सर बहुत सारे रिश्ते बर्बाद हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। सो इस वक्त पर अपने पार्टनर को कैसे समझाया जाए, कैसे अपने रिश्ते को बना के रखा जाए बिना ज्यादा टाइम दिए, आज करेंगे इसी बारे में बात इस वीडियो में। शुरू करते हैं वीडियो। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उषा मिश्रा, आप देख रहे हैं डेली टॉक्स। देखिए दोस्तों, अक्सर रिश्ते में ऐसा कभी कभी हो जाता है कि आप अपने पार्टनर को, अपने प्यार को वक्त नहीं दे पाते, आप इतना बिजी हो जाते हैं अपनी लाइफ में और ऐसे में आपका पार्टनर आपकी बात सुनता नहीं है, समझता नहीं है, उसे हर वक्त यही लगता है कि आप बदल रहे हो। आप बार बार समझाते हो कि यार मैं बिजी हूँ, वो नहीं समझता और इस गलत फहमी में पहले तो वो रोता है, आपके लिए तड़पता है, आपको फिर कॉल करता है, बहुत कॉल करता है और धीरे धीरे आपके बिना रहना सीख जाता है। और जब आप की वो प्रायोरिटी उस काम में जहां आप लगे हुए थे वो खत्म होता है, जब आप अपने पार्टनर के पास वापस जाते हैं तब तक वो रिश्ता खत्म हो चुका होता है आपके पार्टनर की तरफ से, वो आपसे बहुत दूर जा चुका होता है। और ये अक्सर बहुत लोगों के साथ में होता है। कैसे आप डील करें इस सिचुएशन के साथ में, ये समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि मान लीजिए आप अपना एक नया खुद का बिजनेस कोई सेटअप शुरू करने की सोच रहे हैं और जब आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो स्टार्टअप में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है और जब आप अपने बिजनेस पे फोकस कर रहे हैं उस टाइम पर आपके दिमाग में कोई रिलेशनशिप नहीं होता, कोई फैमिली नहीं होती, कुछ नहीं होता और यही हो रहा है आपके साथ में। अब ऐसे में जो आपकी गर्लफ्रेंड है वो नहीं समझ रही कि आप अभी बिजी हैं, आप उसे कॉल करके एक बार बताते हैं कि बिजी हूं, वो उस टाइम पर समझ लेती है, अगले दिन उसको फिर आपकी याद आती है क्योंकि आप बहुत ज्यादा बिजी हैं और ये जो कहानी है स्टार्टअप की 2-3 साल चलने वाली है, तो आप रोज उस पर ध्यान नहीं दे पाते। वो हर पल आपके लिए तड़प रही है, आपके लिए एक हफ्ता ऐसे निकलता है जैसे एक दिन है क्योंकि आपके लिए समय भाग रहा है, उसके लिए समय रुका हुआ है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है आप दोनों में। और ऐसे में आपको ये पता तो होता है कि आपका पार्टनर आपसे गुस्सा है, नाराज है, फिर भी आप पे टाइम ही नहीं है उसको देने के लिए। तो क्या करें, कैसे हैंडल करें? इसके लिए आपको ये समझना है कि उस वक्त आप चाहे अपने काम को प्रायोरिटी दो, लेकिन बीच बीच में अपने पार्टनर के सामने ये चीज एक्सप्लेन करना जरूरी है। आप ऐसा नहीं कर सकते और ऐसा नहीं सोच सकते, ये उम्मीद कभी नहीं कर सकते अपने पार्टनर से कि आप एक बार मिलें और उसको समझाएं कि देखो मेरा स्टार्टअप है तो मेरा बिजनेस है, अभी टाइम लगेगा, अभी मैं 1 साल बिजी रहने वाला हूँ, तुम परेशान मत होना, तुम मुझे याद मत करना, तुम मुझे कॉल मत करना। और आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपकी गर्लफ्रेंड समझ लेगी या आपका पार्टनर समझ जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। वो उस मोमेंट समझ जाएगा, लेकिन 4 दिन बाद, क्योंकि वो तो कहीं बिजी नहीं है ना, 4 दिन बाद जब आपकी याद उसके ऊपर हावी होगी ना, उस वक्त वो आपसे मिलना चाहेगा। वो 4 दिन बाद आपकी कही हुई सारी बातें भूल जाएगा। उसके लिए बस एक ही चीज की वैल्यू होगी कि आप उससे मिल लें। और आप अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो इंसान धीरे धीरे आपसे हटता चला जाएगा। इसलिए जरूरी हो जाता है कि आप इन चीजों को, जो आप बिजी हो, जहां आप बिजी हो, ये हमेशा एक्सप्लेन करते रहें। बार बार वक्त मिलने पर अपने पार्टनर को समझाते रहें, अपनी मजबूरी गिनाते रहें। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि मान लीजिए आपकी जो मदर है वो
कमाती नहीं है और आपके फादर आपके साथ नहीं रहते, कहीं चले गए हैं, वो है ही नहीं अवेलेबल आपके लिए। अब एक हाउस वाइफ जो आपकी मदर है, वो जब कमाती नहीं है तो खर्चों के लिए अपनी फैमिली के बाकी मेंबर्स पे डिपेंड है। इस वजह से आपके शौक पूरे नहीं कर पाते। अगर आप एक बच्चे हैं ना, तो आप ये एक बार में नहीं समझेंगे। आपको कोई खिलौना चाहिए ना, तो आप रोएंगे उस खिलौने के लिए। फिर माँ आपको समझाएगी कि बेटा हम पर पैसे नहीं है, ये टॉय मैं तेरे लिए नहीं ले सकती, हम बहुत गरीब हैं, ये अफोर्ड नहीं कर सकती। आप एक बार समझ जाएंगे। 4 दिन बाद आपको फिर कोई खिलौना पसंद आ जाएगा, फिर आप पहले की ही तरह रोएंगे कि मुझे वो चाहिए। आपकी मदर को अगेन समझाना पड़ेगा। तीसरी बार आप फिर रोएंगे कुछ और देखकर। तीसरी बार आपकी माँ फिर आपको समझाएगी कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। आप जितनी बार भी रोएंगे ना, उतनी बार आपकी मदर को समझाना पड़ेगा। आपकी जो मदर है ये उम्मीद नहीं कर सकती आपसे कि बस एक बार मैंने बच्चे से बोल दिया कि हम गरीब हैं या फिर जो तुम्हारे पापा है वो नहीं है, तो हम पर पैसा नहीं है इसलिए कुछ मांगना नहीं और आप हमेशा के लिए समझ जाओगे। ऐसा नहीं होने वाला। सेम चीज अप्लाई होती है आपके रिलेशनशिप पर। अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक बार मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिला, उसको मैं एक बार समझा दूं कि देखो मेरा स्टार्टअप है, वो 3 साल लेगा, अभी हम गरीब हैं, तब मैं अमीर हो जाऊंगा, फिर हम शादी कर लेंगे, अभी जरूरी है, ये है वो है, और आपकी गर्लफ्रेंड हमेशा समझ लेगी और फिर समझती रहेगी। नहीं होने वाला ऐसा। 4 दिन बाद, हफ्ते भर बाद उसे फिर क्रेविंग होगी, बिकॉज वो आपको प्यार करती है। वो उतना बिजी नहीं है जितना आप हैं, इसलिए उसको ज्यादा याद आ रही है। 4 दिन बाद जब आपको वो कॉल करेगी ना, आपको उसी पेशेंस के साथ में उसको बताना पड़ेगा, प्यार दिखाना पड़ेगा उसको। बीच बीच में आपको ये बताना पड़ेगा कि आप उसे बहुत मिस करते हैं। आप बहुत प्रैक्टिकल हो चुके हैं अपने काम में। आप क्या करते हैं, जब भी बात होती है आप चिल्ला देते हैं या फिर बहुत प्रैक्टिकली बात करते हैं कि हाँ यार बिजी था। वो बेचारी आपको याद कर रही है, वो मिस कर रही है, उसको बहुत प्यार आ रहा है आपके ऊपर। आप यार काम कर रहा हूँ, चलो बाद में बात करूँ, वो चिढ़ जाती है। डोंट डू दिस। अगर आपको उसकी याद भी नहीं आ रही ना, क्योंकि आप अपने काम में बिजी हैं, तो भी उसका दिल रखने के लिए आपको बताना जरूरी है दैट यू आर मिसिंग हर। आप बोलिए कि यार बहुत मिस कर रहा हूँ, पता है 1 हफ्ते से मिला नहीं हूँ, बहुत मन है देखने का। मेरा भी मन तो होता है ना, बट मैं मजबूर इतना हूँ, जो कर रहा हूँ ना हम दोनों के लिए, हम दोनों के फ्यूचर के लिए। बस थोड़ा सा वक्त चाहिए, थोड़ा सपोर्ट कर दो। जब 4 दिन बाद, हफ्ते भर बाद, 15 दिनों बाद वो फिर तुमसे मिलने के लिए कहे, तो कोशिश करो थोड़े से एफर्ट लगा के एक बार मिल लो। और मिलकर घंटों तक मीटिंग नहीं करो, आप आधे घंटे के लिए भी मिलो, तो उसको फिर वो अपनी मजबूरी गिन पाओ कि आप कितना ज्यादा बिजी हैं और स्टिल उसे कितना प्यार करते हैं। आपको ये भी साथ साथ में दिखाना जरूरी है। अगर आप बार बार ये बताएंगे कि मैं बिजी हूँ, मैं बिजी हूँ, मैं बिजी हूँ, तो उसके जो दिल तक वो प्यार नहीं पहुंचेगा। वो उस प्यार को महसूस नहीं कर पाएगी जो आपके तरफ से कभी था। तो इसके साथ में ये बताना भी इक्वली जरूरी है कि यार मैं खुद भी तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। क्या मुझे तुम्हारी याद नहीं आती? बहुत याद आती है, लेकिन मैं इतना मजबूर हूं कि मैं तुमसे बात भी नहीं कर सकता, मैं मिल भी नहीं सकता, बट आई लव यू सो मच। ये चीजें अगर वो 10 बार आपसे शिकायत करें ना, 10 बार समझाओ। अगर आप ये सोचते हो कि बिल्कुल आप अपने पार्टनर को साइड करके अपने काम पर फोकस करोगे तो चीजें आप अचीव कर लोगे, तो इससे आपका जो रिश्ता है ना वो खराब होगा ही होगा। आपको दोनों चीजों को पैरेलली लेकर चलना पड़ेगा। ये चीज समझाने का मतलब, ये वीडियो बनाने का मतलब बस इतना ही है, क्योंकि मेरे ऐसे कुछ क्लाइंट्स हैं जिन्हों के बहुत खूबसूरत से बहुत पुराने रिश्ते सिर्फ इसी वजह से खराब हो गए क्योंकि वो कुछ साल अपने स्टार्टअप में बिजी थे और उस वक्त उस चक्कर में अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे पाए, और इन 1-2 साल में उनका पार्टनर उनसे बहुत दूर चला गया। और जब वो सेटल हो गए हैं, जब उनके पास अच्छा खासा पैसा है, सब कुछ है, अब उनका पार्टनर नहीं है और पार्टनर अब समझने को राजी नहीं है, क्योंकि पार्टनर के दिल में ना वही दुख बैठा हुआ है कि तुम तब नहीं थे जब मुझे जरूरत थी,
अब मैं क्या करूं, अब मैं इस स्टार्टअप का, इस पैसे का क्या करूं, तुम्हारे बिजनेस का क्या करूं। ये दिक्कत हो गई है पार्टनर के साथ में, लड़कियों के साथ में। क्योंकि जब आप अपने पार्टनर की जरूरत के समय उसके साथ में अवेलेबल नहीं है ना, फिर आपका जो कमाया हुआ पैसा है ना, उसकी भी वैल्यू जीरो हो जाएगी। अपने पार्टनर को कभी इग्नोर मत करना। आपकी जिंदगी में जो भी चल रहा है, जो भी दुख है, जो भी परेशानी है, जिस वजह से आप अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, वो वजह बतानी अपने पार्टनर को जरूरी है। अपनी मजबूरी गिनानी जरूरी है। बीच बीच में अपने पार्टनर से मिलकर उसे इस चीज का एहसास करवाना जरूरी है कि आप बदले नहीं हैं, आप अभी भी उसे उतना ही प्यार करते हैं, आपकी तरफ से कुछ नहीं बदला। इस चीज का एहसास आप मिलकर जरूर करवाएं। अगर ये एहसास आप अपने पार्टनर को नहीं दे पाएंगे तो आपका पार्टनर आपके साथ में नहीं रह पाएगा। ये रिश्ता अगर बदल गया ना, तो कमाया हुआ पैसा किसी काम का नहीं है। होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी, बट स्टिल अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम है जिसके रिगार्डिंग आप मुझसे कंसल्टेशन चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कॉल बुक कर सकते हैं मेरे साथ, जो कि पेड होगी। नाउ मैं विदा लेती हूँ। अपना ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।